बड़ी खबर आ रही है। मिशन 2024 और 25 को लेकर इन दिनों सियासत गर्मा गई है। सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। एक बीजेपी दोनों चुनाव में जीत का ताल ठोक रही है, एक और तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस कह रही है कि जनता इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। आपको बता दें, आरक्षण के फैसले के बाद बिहार में महागठबंधन इस मुद्दा बना रही है और इसका फायदा 2025 में उठाना चाह रही है। लेकिन अब बीजेपी भी अब चुप नहीं बैठी और कहा है कि हम लोगों के बिना ये संभव ही नहीं था। बीजेपी की माने तो लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। लोकसभा में 0 पर और विधानसभा में 25 से 30 सीटों में सिमटा देंगे। बीजेपी के चुनावी गणित पर जेडीयू ने भी तंज कसा है। कहा है 2024 में जाति का जनगणना और आरक्षण गांव में फैला रहेगा। आसाराम बापू से नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लिए थे, अब राम रहीम के दर्शन करके आए होंगे, तब ऐसी राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज जेडी की माने तो 2024 और 25 में बीजेपी को जमानत बचना भी मुश्किल हो जाएगा। एक बात जान लीजिए कि जब कभी भी गरीबों के लिए, दलित शोषितों के लिए कोई एजेंडा आया है इस देश में और इस राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही हुआ है। और बगैर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का एक भी एग्जाम्पल कोई पूरे भारत में बता नहीं सकता। इसलिए ये सब भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। इनको जैसे मोथा घास अंगुली लगा के कबाड़ा जाता है पार्लियामेंट के चुनाव में, वैसे कबाड़ देंगे। क्या सीटें आएंगी? सीट लास्ट ईयर एगो हम लोग से छूट गया था, 39 को जीते थे, इस बार 40 को। इन लोगों को 0 पर आउट करेंगे। पैर उठाने से कुछ नहीं होता है। विधानसभा में 25 से 30 सीट में इनको समेट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी बिहार ने बेमन से एक तरफ आप परोक्ष रूप से याचिका भी दाखिल कराते हैं, अटॉर्नी जनरल को भी अपीयर कराते हैं और संविधान के 9वीं अनुसूची डालने में कानून का ज्ञान भी दे रहे हैं। तो 2024 में तो गांव-गांव में यह मुद्दा जरूर खड़ा करेंगे। वो निर्मल बाबा से इन लोगों का बहुत अच्छा तालमेल है। आसाराम बापू से नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लिए थे, तो हो सकता है अभी राम रहीम को भी लोग पैरोल पर छोड़ा है। बलात्कारी जो है, हत्यारा, उसको 2 साल में 6 बार पैरोल पर छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हो सकता है राम रहीम वाले से ये लोग नया दर्शन करके आए होंगे, तो राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का हाल 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में जो हाल हुआ था, वही हाल 2024 में होगा। चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ों का हक खाया है, दलितों का हक खाया है, शोषितों का हक खाया है, वंचितों का हक खाया है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी कहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनेगी तो बिहार की तरह जातिगत जनगणना करा के बिहार की आरक्षण व्यवस्था संपूर्ण भारत में लागू करके पिछड़ों के अधिकार को दिलाएंगे। लेकिन देखिए, महागठबंधन जो बिहार में है और इंडिया अलायंस जन जन में और कण कण में समा चुका है। और 2015 की चर्चा छोड़ दीजिए, जो हश्र हुआ था बीजेपी का। 2024-25 में जमानत बचाना मुश्किल होगा। 24 में 1-2 सीट अगर जीत गई भाजपा तो 8वां सर्ज होगा। और 25 में बिलो 20 भारतीय जनता पार्टी बिहार में विधायकों की संख्या दिखी जाएगी। ठीक कितना 0 पर आउट होते हैं, करते हैं। और 24 आएगा भाजपा मुक्त, मोदी मुक्त भारत की परिकल्पना जो देशवासियों ने किया है और इंडिया पर विश्वास किया है। हर इंडियन की आकांक्षा इंडिया का मजबूत होना है। इंडिया मजबूत होगी